Assalamu alaikum viewers, this is Faiza Wasim and today we will discuss some differences between data warehouse and OLTP। इससे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग डेटा वेयरहाउस क्यों यूज़ करते हैं और कुछ हम लोगों ने डिफरेंट रीजंस देखे थे कि ऐसे कौन से नीड्स हैं जिनके बेस पे हम लोग डेटा वेयरहाउस को यूज़ करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम डिफरेंसेस बिटवीन डेटा वेयरहाउस एंड OLTP सिस्टम्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि डेटा वेयरहाउस हमारे पास सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और OLTP हमारे पास एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। व्हाट डज इट मीन्स कि OLTP सिस्टम्स जो हमारे पास होते हैं वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जबकि डेटा वेयरहाउस हमारे पास एप्लीकेशन न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा वेयरहाउस में जो हमारे पास डेटा आ रहा होता है वो डिफरेंट OLTP सिस्टम्स और एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहा होता है। जो सेकंड डिफरेंस हमारे पास है वो ये है कि डेटा वेयरहाउस इज नॉन वॉलेटाइल एंड OLTP सिस्टम्स आर अपडेटेबल। मीन्स ये कि OLTP सिस्टम्स में हमारे पास डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल किसी ने अपना, अगर हम ATM की एग्जांपल लें, किसी ने अपना ATM इंसर्ट किया तो उसकी ट्रांजैक्शन हो गई, किसी ने उससे पैसे निकलवाए उसकी ट्रांजैक्शन हो गई। मीन्स ये कि OLTP में हमारे पास डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, दैट्स वाई उसका डेटा हमारे पास अपडेट होता रहता है, जबकि डेटा वेयरहाउस में हमारे पास डेटा अपडेट नहीं होता, जस्ट जाके डिफरेंट OLTP सिस्टम से जाके स्टोर होता है। थर्ड हमारे पास डिफरेंस ये है कि डेटा वेयरहाउस इज अ टाइम वेरिएंट एंड OLTP सिस्टम्स आर रियल टाइम। जैसे कि अभी मैंने कहा कि OLTP सिस्टम्स में हमारे पास डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, मीन्स जो रियल टाइम में ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो हमारे पास OLTP में जाके स्टोर हो जाती है, जबकि डेटा वेयरहाउस पे हमारे पास जब डेटा जाके स्टोर होता है तो उसके साथ एक टाइम स्टैम्प लग जाता है। वो इसलिए ताकि जब हम फ्यूचर में अपना हिस्टोरिकल डेटा चेक करें तो हमें ये पता चल सके कि हम पास्ट के कौन से टाइम के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि OLTP सिस्टम्स हमारे पास जो साइकिल सपोर्ट करते हैं वो है SDLC, जबकि डेटा वेयरहाउस जो साइकिल सपोर्ट करता है वो है CLDS। अभी CLDS क्या है? SDLC का तो हमें पता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो डेवलपर होता है वो अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेता है, उसको डिज़ाइन करता है, उसकी कोडिंग करता है एंड देन लास्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो इसमें OLTP सिस्टम्स में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स पहले गैदर की जाती हैं और इम्प्लीमेंटेशन लास्ट में होती है, जबकि डेटा वेयरहाउस इज द रिवर्स ऑफ OLTP सिस्टम्स। आप लोग देख सकते हो SDLC का रिवर्स किया हमने तो CLDS बना। डेटा वेयरहाउस में क्या होता है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स लास्ट में गैदर की जाती हैं और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टिंग में होती है। किस तरीके से हम लोग डेटा वेयरहाउस को जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो स्टार्टिंग में करते हैं। अब क्योंकि डेटा वेयरहाउस में हमारे पास एड हॉक एक्सेस होता है, हमें पता नहीं होता कि किस तरह की क्यूरीज की जा सकती हैं, तो हम लोग जब हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो हम लोग डिफरेंट क्यूरीज करके चेक करते हैं कि हम अपने सिस्टम्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स उन रिजल्ट्स की बेस पे हम लोग के पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं और फिर उनको देखते हुए हम लोग डिसीजंस लेते हैं। दैट्स वाई डेटा वेयरहाउस सपोर्ट्स CLDS एंड OLTP सपोर्ट्स SDLC। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि OLTP सिस्टम्स में हम लोग प्राइमरी की यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कोई क्यूरी लिखेंगे OLTP सिस्टम्स में तो उसमें हम लोग प्राइमरी की यूज़ करते हैं, जबकि डेटा वेयरहाउस में कोई प्राइमरी की यूज़ नहीं की जाती। डेटा वेयरहाउस में जो हम लोग के पास जो रिजल्ट्स आते हैं, जब हम लोग क्यूरीज करते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं तो वो हमारे पास मल्टीपल रोज जनरेट करके देता है हमें। मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मल्टीपल रोज आती हैं, जबकि OLTP सिस्टम्स में डेटा वेयरहाउस के मुकाबले में कम रोज आती हैं। जब हम लोग डेटा वेयरहाउस से क्यूरी करते हैं तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल टेबल्स को यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है जब मल्टीपल टेबल्स को यूज़ करेंगे तो आंसर्स भी मल्टीपल ही आएंगे, और OLTP में हम लोग इतने ज़्यादा टेबल्स करते हैं बट इतने नहीं करते डेटा वेयरहाउस के मुकाबले में। दैट्स वाई इसकी जो रोज़ या इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास कम आते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि OLTP में हमारे पास डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, जबकि डेटा वेयर हाउस में हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर होता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो OLTP की तरह ही होता है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, कोई हिस्टोरिकल डेटा सेव नहीं होता, उसमें सिर्फ हमारे पास हमें करंट ट्रांजैक्शन रियल टाइम जो क्या कह सकते हैं, रियल टाइम जो रिजल्ट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। उसके लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा की नीड ही नहीं होती, जबकि डेटा वेयर हाउस में हमें हिस्टोरिकल डेटा की नीड होती है, ताकि हम अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे अपने करंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें बेस्ड ऑन द डिसीजंस, राइट। क्योंकि हमें पता है डेटा वेयर हाउस सपोज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। तो डिसीजन हम तभी लेते हैं जब हमारे पास कोई पिछला डेटा हो, एक्सपीरियंस के बेस पे लेते हैं। दैट्स व्हाई इट कंटेन्स हिस्टोरिकल डेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो ये है, डेटा वेयर हाउस हमें ये बताते हैं कि हम अपने सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव करें, हम अपने बिजनेस को किस तरह से इम्प्रूव करें। हाँ, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी लास्ट वाली क्लास में, ईद वाली एग्जाम्पल ली थी हम लोगों ने। तो उससे हम लोग क्या कर रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास प्रोडक्ट ए है और मेरे पास प्रोडक्ट बी है, अब मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट ए के साथ कौन कौन से और प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिकते हैं, राइट। तो डेटा वेयर हाउस के थ्रू मैं ये इस टाइप की क्यूरी कर सकती हूँ कि भाई पिछले साल मुझे वो सारे प्रोडक्ट्स बताओ जो प्रोडक्ट ए के साथ साथ बिके थे। अगर मुझे ये पता चल गया कि प्रोडक्ट ए के साथ प्रोडक्ट बी साथ में बिका था, तो मैं अपने प्रोडक्ट ए के साथ प्रोडक्ट बी रख सकती हूँ, ताकि फ्यूचर में मेरे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आए, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। दैट्स वाई डेटा वेयर हाउस हमें क्या बताता है कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि OLTP सिस्टम्स हमारे पास बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ होते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड इट इज़ ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स। एंड लास्ट जो हमारे पास डिफरेंस यहाँ पे है वो ये है कि डेटा जो हमारे पास डेटा वेयर हाउस में आता है वो डिफरेंट OLTP सिस्टम से आता है। ये हम लोग बात काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा हमारे पास डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है। दैट्स वाई इट इज़ सब्जेक्ट ओरिएंटेड। एंड जो OLTP सिस्टम्स हैं वो हमारे पास, उसमें जो डेटा होता है वो कस्टमर्स के थ्रू आता है। यहाँ पे हम लोग दोबारा ATM के एग्जाम्पल लेते हैं, because ATM is the ट्रांजैक्शनल सिस्टम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, अब जितने भी कस्टमर्स उससे ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका डेटा हमारे पास जाके डेटाबेस में स्टोर होता जाएगा। दैट्स वाई डेटा कहाँ से आ रहा है, कस्टमर से आ रहा है। जबकि डेटा वेयर हाउस में डेटा कहाँ से आता है, डिफरेंट OLTP सिस्टम्स। अब OLTP सिस्टम्स कहीं किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं और नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है। तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट ये आता है कि जब हमारे पास डेटा डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है ना, तो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या अगर एक सिस्टम से मुझे जेंडर मिल रहा है जेंडर की फॉर्म में, मीन्स जेंडर इज इक्वल्स टू मेल और फीमेल, और दूसरे सिस्टम से जो मेरे पास जेंडर की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सेक्स के थ्रू आ रही है कि सेक्स इज इक्वल्स टू मेल और फीमेल, तो अब दोनों का फॉर्मेट चेंज है। तो मुझे जब मेरे पास आएगा तो वो उसको रिकंस्ट्रक्टेड होकर आता है, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे पास डेटा वेयर हाउस के जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अगर आप लोग चाहो तो गूगल करके देख लेना, मीन्स बहुत सारे। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस किए हैं, आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे अपना ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप लोग वीडियोस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरी और भी वीडियोस हैं जो आप लोग वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।